पिछले 2.5 सालों में मैंने सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए कमाया था अपने 2G स्मार्टफोन का यूज करके। लेकिन इसके बाद मैंने अपने काम करने के तरीके और कैटेगरी को चेंज कर कर 1 साल के अंदर 15 लाख रुपए से ज्यादा अपनी 18 साल की एज में अर्न कर लिया था। अब काफी सारे लोगों के यहाँ पर दिमाग घूम रहा होगा और उन्हें बिलीव नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने एक सोर्स ऑफ इनकम की अर्निंग दिखा देता हूँ, जो कि मेरा गूगल एडसेंस है। उसका आप लोग यहाँ पर मेरा ऑल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। मैंने टोटल $10,225 यहाँ पर अर्न कर लिए थे, जो कि INR में 7.5 लाख रुपए के अराउंड होता है। गूगल एडसेंस के अलावा मैंने उस टाइम भी 7 से भी ज्यादा अदर इनकम सोर्स बिल्ड कर लिए थे, जहां से भी मुझे रेगुलरली इनकम आ रही थी। वहां से मेरी कितनी इनकम आ रही थी पर मंथ, से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने मंथ बाई मंथ रेवेन्यू, यानी मैंने पर मंथ कितना अर्निंग किया, क्यों और कैसे आप लोग भी अपने बिजनेस में अलग अलग मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, जहां से आपको भी रेगुलर इनकम आती रहे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं तो यह वीडियो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद मेरी भी लाइफ चेंज हो गई। क्योंकि पहले काफी कम इनकम हो रही थी, लेकिन अपने काम करने के तरीके को चेंज कर 15 गुना से भी ज्यादा पैसा अर्न किया है। तो आप लोग भी कर पाओगे। वह सारे प्रूफ मैं आपको देने वाला हूँ, वह सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। जनवरी मंथ में मैंने यहाँ पे $342 अर्न किया था, और जो कि INR में होते 25,383 रुपीज। और उस टाइम पर डॉलर्स का जो रेट चल रहा था वो मैंने 74 के अप्रोक्स माना है, और उसी का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई किया हुआ है। पर मंथ में मैंने यहाँ पे $248 अर्न किया थी, और एक्स्ट्रा इनकम मेरी 26,000 रुपीज थी। मार्च में मेरा $285 बना, और एक्स्ट्रा इनकम मेरा इतना बना। अप्रैल में मेरा $253 बना, और एक्स्ट्रा इनकम मेरा 21,000 रुपीज था। मई में भी मेरा $238। मेरा इस मंथ जो रेवेन्यू बना था वो 67,500 रुपीज गए। जून में मेरा $320 बना, टोटल 97,000 रुपीज अर्न करे थे। जुलाई में भी मेरा $287 बना। इस मंथ मैंने पहली बार 1,07,000 रुपीज अर्न किए थे। अगस्त में भी मेरा 94,000 रुपीज था। सितंबर में $486 बना, जो कि और टोटल मेरा इस मंथ 1,80,000 रुपीज बना। और इसमें सबसे ज्यादा जो मेरी इनकम हुई थी वो एक्स्ट्रा अदर सोर्स ऑफ इनकम से 1,44,000 रुपीज बना था मेरा। पहली बार मैंने $1,000 से ज्यादा एक मंथ में अर्न किया। टोटल मेरा जो इनकम हुआ था 2,71,000 रुपीज बना था मेरा। नवंबर में मेरा एडसेंस का अर्निंग और भी ज्यादा इम्प्रूव हुआ, क्योंकि मैंने अपना पूरा ही तरीका चेंज कर दिया था काम करने का। $2,224 मैंने अर्न किया था, और अदर सोर्स इनकम से मेरा 1,40,000 रुपीज बना था। टोटल मैंने एक मंथ में 3,04,000 रुपीज अर्न कर लिया था। टोटल मैंने यहाँ पर एक साल के अंदर 15,54,000 रुपीज अर्न किया था। तो अभी मैंने आपको पर मंथ का अपना रेवेन्यू दिखाया, और इस तरह मैंने एक साल के अंदर 15.5 लाख रुपए के अराउंड मैंने अर्न कर लिया था। अब यहाँ पर जो एडसेंस का पेमेंट है वो तो आपने देख लिया, और अदर सोर्स ऑफ इनकम से मेरा पर मंथ कितना जनरेट हुआ वही भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। लेकिन अब इसका आपको प्रूफ भी चाहिए, तो मैं उस टाइम पर 2 और अकाउंट का यूज कर रहा था। तो सबसे पहले मैंने अपने पेटीएम का स्टेटमेंट यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल डिपॉजिट में 46,664 रुपए मुझे इस अकाउंट में रिसीव हुआ था 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021। अब यहाँ पर मैं अपना दूसरा वाला अकाउंट है वो भी मैं आपको ओपन कर दिखा देता हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा पेमेंट रिसीव हुआ था। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक मुझे 5 लाख रुपए 27,241 रुपीज का पेमेंट यहाँ पर रिसीव हुआ था एक अकाउंट में। अभी आपने दोनों बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देख लिया एक साल का, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पैसा कम होता है, तो वो वाला पैसा कहाँ गया? इस वाले अकाउंट में मेरा एडसेंस का पैसा आ रहा था, डॉलर्स में पैसा आ रहा था। उसी अकाउंट में मैंने कुछ ब्रांड प्रमोशन वगैरह से पेमेंट रिसीव किया हुआ था, और कुछ ऐसे एप्लीकेशन वगैरह कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अपना फिजिकल बैंक ऐड करना होता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वहां पर मैंने अपना फिजिकल बैंक ऐड किया हुआ था, जहां पर मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है। तो मैंने दिखाया क्यों नहीं उसका प्रूफ? आप देख रहे होंगे कि मैं डाउनलोड करने के लिए गया स्टेटमेंट, बट योनो एसबीआई ने मुझे स्टेटमेंट ही नहीं दिया, तो मैं क्या करूं? तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि मैंने
और कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम से मैंने इतना पैसा अर्न किया। अभी वीडियो सिर्फ 20% ही कवर हुई है, क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ अपने बारे में बता रहा था कि मैंने कैसे पैसा अर्न किया। अर्न करने के लिए तो लोगों ने करोड़ों रुपए भी अर्न किया, लेकिन इससे आपका क्या, आपका कुछ भी फायदा होगा? नहीं होगा। फायदा अब होगा, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट किया। इसी को जानने के बाद आप लोग भी अपने बिजनेस में, अपने यूट्यूब चैनल पर उन ट्रिक को अप्लाई करोगे और उसके बाद ही आपका चैनल ग्रो होगा, तभी आपको इस वीडियो देखने का फायदा होगा, वरना अभी तक देखने का कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपने YouTube चैनल मैंने स्टार्ट किया था, और जहां पर मैं ऐप रिव्यू वगैरह का कंटेंट डाला करता था, और उस कंटेंट को डालने के बाद मेरा धीरे धीरे चैनल ग्रो हुआ, मोनेटाइज हुआ, और कैसे मैंने अपना पहला 1 लाख रुपए कमाया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे देख लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना पहला 1 लाख रुपए कमाना। क्योंकि एक बार अगर आप कमा लेते हो तो आपको पता चल जाता है कैसे काम करना होता है, और ऑटोमेटिक दिमाग की बत्ती जल जाती है, और धीरे धीरे आप और भी ज्यादा अर्निंग करने लगते हैं। एप्लीकेशन रिव्यू का कंटेंट बनाते बनाते धीरे धीरे मैंने स्विच किया अपना जो कैटेगरी है वो यूट्यूब टिप्स वाली कैटेगरी में, क्योंकि उस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा बूम पर चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल जा रहे थे, और मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो चुका था। तो मैंने भी कुछ ज्ञान देना शुरू किया और बताया कि कैसे आप लोग भी अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं उस टाइम पर। और धीरे धीरे मेरा जो नेटवर्क है वो बनना शुरू हुआ। अगर आप किसी भी कैटेगरी में है, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको फोकस करना है अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने के ऊपर, जाना से जाना फ्रेंड बनाने के पीछे आपको फोकस करना है, जो कि आपकी कैटेगरी के अराउंड हो, और अच्छे कनेक्शन आपको बनाने अच्छे लोगों के साथ में, उसका आपको बेनिफिट मिलता है। मुझे भी मिला, मुझे स्पॉन्सर के बारे में पता चला, और धीरे धीरे मुझे स्पॉन्सर भी मिलने लगे, जहाँ से मेरा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुआ। अब मैंने वहाँ पर एक प्रमोशन किया था, खाता बुक एप्लीकेशन नया नया मार्केट में आया था, उसका मुझे मात्र 150 रुपये में प्रमोशन मिला। तो मैंने प्रमोशन कर दिया और वीडियो मेरी वायरल गई, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उसी एक वीडियो से मेरे 300 से ज़्यादा डॉलर्स बन गए, जो कि पहली बार मैंने किसी वीडियोस पर इतने डॉलर बनते हुए देखे थे। अब गाइस यहाँ पर मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो चुका था, वह है स्पॉन्सर। अब यहाँ पर मोनेटाइजेशन के थ्रू में स्पॉन्सर के थ्रू भी पैसा कमाने लग गया था, भले थोड़ा कम हो, लेकिन पैसा आने लग गया था। और धीरे धीरे मैंने कुछ और स्पॉन्सर करे, धीरे धीरे काम करता गया। उसके बाद मुझे पता चला कि अगर मैं अर्निंग एप्लीकेशन वगैरह इस टाइप के टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ तो मेरे डॉलर्स काफ़ी अच्छे बनते, कम व्यूज़ पर काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स बनते हैं। जैसा कि YouTube टिप्स की अगर आप वीडियोस बनाते हो, या मैं बना रहा था उस टाइम पर, तो 4 से 5,000 व्यूज़ पर $1 बन रहा था। लेकिन मैंने अगर यही खाता बुक का वीडियो बनाया था तो मेरा 700 से 1000 व्यूज़ के अराउंड $1 बन गया था। इसके बाद मुझे एक और स्पॉन्सर मिलता है, जो कि कोई रिचार्ज एप्लीकेशन था। तो उस रिचार्ज एप्लीकेशन का भी मैंने अच्छा सा प्रमोशन किया, कुछ कम ही पैसे तो नहीं, 1000-2000 रुपए उस टाइम पे मिल गए थे, उसका मैंने प्रमोशन किया, और वो वाली वीडियोस भी मेरी वायरल चली गई। तो वहाँ से डॉलर के थ्रू तो मुझे पैसा बन ही रहा था, लेकिन वहीं से मेरा तीसरा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया, वह है रेफरल इनकम। क्योंकि जो मैंने रिचार्ज एप्लीकेशन प्रमोट किया था, वहाँ पर कुछ रेफरल प्रोग्राम भी चल रहा था, जहाँ पर रेफर का 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपीज़ इस तरह मिल रहा था। अब मेरे काफ़ी सारे इंस्टॉल मैंने वहाँ पर दिलाए, और 1000 रुपीज़ मैंने रेफरर के थ्रू भी अर्न किया। अब तीसरा सोर्स इनकम मेरा बन गया था रेफर। अब जैसा कि गाइस मैं YouTube टिप्स दे रहा था, और मुझे YouTube एल्गोरिथम के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज हो गया था कि कैसे आपको टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, एसईओ करना होता है, कैसे आपको स्क्रिप्टिंग करनी होती है, कैसे बोलना होता है, कैसे कन्वेंस करना होता है, कैसे हुक देने होते हैं वीडियो में। और उन्हीं सारे पैटर्नों का यूज करके मैंने एक काफ़ी अच्छा वीडियोस बनाना शुरू किया अर्निंग कैटेगरी से रिलेटेड। अब अर्निंग कैटेगरी में बाकी लोग भी वीडियोस बना रहे थे, लेकिन उन्हें उतना नॉलेज नहीं था अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने का, या फिर उतने अच्छे से हुक करने का, या ऑडियंस को अपने साथ में एंगेज करके रखने का, या अच्छे से रिसर्च करने का। वो सारा मसाला मैंने एक वीडियो में दिया, और काफ़ी अच्छा कंटेंट में बनाने लगे। और मेरे जो वीडियोस यूट्यूब टिप्स वाले वीडियोस पर 200-500 व्यूज आते थे, किसी किसी वीडियो पर 1000। लेकिन जैसे मैंने अर्निंग कैटेगरी में स्विच किया और इतना अच्छा हाई वैल्यू कंटेंट देना शुरू किया, तो मेरे व्यूज भी अचानक से बूस्ट हो गए, और 4000, 5000, 8000 इस अराउंड मेरे व्यूज आने लगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि मेरा अर्निंग कितना अच्छा हो रहा होगा। लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर YouTube के थ्रू तो मेरा पैसा आ रहा था, लेकिन वहीं पर मुझे अलग से भी और इनकम सोर्स जनरेट करने थे, ताकि मैं और पैसा अर्न कर पाऊँ। तो उसी टाइम मैंने अपना टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं टेलीग्राम के थ्रू कैसे पैसे कमाए जाते हैं, बट मैं आपको अगर अपना बताऊं तो मैं टेलीग्राम के थ्रू लाख रुपीस अर्न कर चुका हूं बहुत कम सब्सक्राइबर पर।
डायरेक्ट मोनेटाइजेशन नहीं होता है, बट आप ब्रांड प्रमोशन वगैरह, कोलैबोरेशन वगैरह या पोस्ट प्रमोशन वगैरह बहुत सारे मेथड होते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर आप टेलीग्राम का यूज करके अगर आपके 500 1000 सब्सक्राइबर भी हैं टेलीग्राम पर, उससे भी आप हज़ारों रुपीस में अर्न कर सकते हैं। और अगर आप 5000 8000 सब्सक्राइबर भी कर लेते हैं तो आप मंथली लाखों रुपीस कमा सकते हैं। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अभी, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। अभी सब्सक्राइब कर लो, भर भर के आपको कंटेंट मिलने वाला है। मैंने तो अपना टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर लिया था, वहाँ पर अच्छे मेंबर्स भी आना शुरू हो गए थे। तो इस तरह मेरा चौथा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया टेलीग्राम। अब टेलीग्राम पर मैं पोस्ट कर रहा था, प्रमोशन कर रहा था, बहुत सारे तरीके से मैं वहाँ से भी पैसा अर्न कर रहा था। अब मेरे पास में ऑडियंस है, मेरे पास में यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, ऑडियंस है, कंटेंट है, पता है तरीका। इसके बाद मैंने 5वां सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया, वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अब मैंने यहाँ पर अमेजोन के कुछ प्रोडक्ट वगैरह है उनका प्रमोशन करना शुरू किया, जहाँ से मेरे पास में अफिलिएट इनकम आ रही थी। केस करूँ जैसे काफ़ी सारे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे आपको अफिलिएट कमीशन मिलता है, और यह तो मैंने कुछ ही एग्जाम्पल आपको दिए हैं जो कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। इसके अलावा बहुत सारे अफिलिएट मॉडल होते हैं जिनके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, जहां से भी मुझे रेगुलरली पैसा आ रहा था, भले मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि जो कंटेंट मैंने डाल रखा है वहां से पैसा आना ही आना है, रेफर के थ्रू आना ही आना है, अफिलिएट के थ्रू पैसा आना ही आना है। तो अब इसके बाद मैंने कहा और क्या किया जा सकता है, तो मैंने ब्रांड प्रमोशन लेना शुरू किया। अब यहाँ पर स्पॉन्सर और ब्रांड प्रमोशन में थोड़ा सा अंतर होता है। स्पॉन्सर में आप एक बार किसी एप्लीकेशन का प्रमोशन करके छोड़ देते, लेकिन ब्रांड प्रमोशन में आप किसी एक ब्रांड से एंगेज होते हैं, एक ब्रांड के साथ में आप कॉलैब करते हैं और रेगुलरली उसका प्रमोशन करते हैं। ऐसे मैंने काफ़ी सारे ब्रांड पकड़े और उनके साथ वीक बाय वीक और मंथली मैंने प्रमोशन का टारगेट रखा, यानी पूरे मंथ मैंने प्रमोशन किया और लाखों पीस एक एक ब्रांड से लिए। कौन से ब्रांड थे और कैसे मैंने ब्रांड प्रमोशन किया, उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर के साथ में, 3000 सब्सक्राइबर के साथ में 1 लाख रुपए का ब्रांड प्रमोशन किया था अपने दूसरे चैनल पर। पूरा का पूरा कहानी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, और कैसे आप लोग भी चार्ज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर से बोल रहा हूँ, ऑल नोटिफिकेशन बेल पे जरूर से प्रेस कर लो, भूल मत जाना। 6 इनकम में जनरेट कर चुका था, इसी के साथ ही मैंने 7वां इनकम सोर्स अपना जनरेट किया, जो कि नेटवर्क एंड टीम इनकम। अब काफी सारे लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या है, तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन वेबसाइट होते हैं जिनमें टीम मॉडल पर काम करना होता है। जैसे अगर आपने किसी एक को रेफर कर दिया, वो आगे जितना भी रेफर करेगा काम आगे वाला बंदा करेगा और पैसा आपको आता रहेगा रेगुलरली। आपने एक बार में मान के चलो 1000 लोगों को रेफर कर दिया, 1000 लोगों को उस कंपनी या उस एप्लीकेशन के साथ में जोड़ दिया। अब वो 1000 लोग जितने भी लोगों को जोड़े, अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब वो लोग 1000 लोग काम करेंगे और आपको पैसा आता रहेगा। और यकीन नहीं मानोगे, अभी भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनमें मैंने 2 या 3 साल पहले काम किया था, प्रमोशन किया था, और उसका टीम बिल्डिंग का पैसा अभी भी मेरे अकाउंट में आता रहता है। तो यहाँ से मेरा 7वां सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुआ, और ऐसे मैंने काफ़ी सारे मॉडल पर काम किया जहाँ से मुझे मंथली अच्छा पैसा आ रहा था। इसके अलावा एक एप्लीकेशन के थ्रू में 4 से 5 लाख रुपए मैंने कमाया था सिर्फ एक एप्लीकेशन से। उसका भी मैं आगे वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग ऐसे अच्छे एप्लीकेशन फाइंड कर सकते हैं, जहां पर आप एक बार थोड़ा सा मेहनत कर लो, रेगुलर पैसा आता रहेगा। ये MLM नहीं है, MLM मत समझना, ऐसे अलग ही मॉडल पर चलते हैं। अब 7 इनकम सोर्स तो मैंने यहाँ पर जनरेट कर लिया। अब और कौन सा इनकम सोर्स जनरेट किया जा सकता है जहाँ से आप बिना एफर्ट लगाए पैसा कमा सकते हैं, तो वो है मीडिया मार्केटिंग एंड स्पॉन्सर। अब मेरे पास में तो भर भर के ब्रांड आ रहे थे, क्यों ना इसका भी फायदा उठाया जाए। मेरे नेटवर्क में काफ़ी सारे और भी यूट्यूबर हैं जो कि अन्य कैटेगरी में थे, जिनसे भी मेरा कॉन्टेक्ट था। तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास में किसी बड़े कंपनी का ब्रांड प्रमोशन का या स्पॉन्सर आ रहा था, तो उनका कॉन्टेक्ट में अपने दूसरे फ्रेंड या फिर दूसरे लोगों को दिला देता था भाई स्पॉन्सर, और बीच का कुछ पैसा रख लेता था। बेसिकली सभी लोग यही करते हैं, और जो नेटवर्क मीडिया कंपनी होती हैं जो कि आपको स्पॉन्सर दिलाते हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको भी कोई ना कोई मीडिया कंपनी होगी जो कि एक ही बंदा होता है जो कि आपको अलग अलग ब्रांड के स्पॉन्सर दिलाता है। बेसिकली वो भी कुछ बीच में कमीशन रखता है, क्योंकि तभी तो वो काम कर रहा है, फ्री में कोई
कोई भी काम करने के लिए रेडी नहीं है। अगर पैसा नहीं मिल रहा तो कोई भी काम नहीं करेगा। तो बेसिकली उसी फॉर्मूला को मैंने फॉलो किया और मेरे पास में काफ़ी ब्रांड थे, तो मैंने बाकी लोगों को भी उसका बेनिफिट दिलाया। और लोगों को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, मैंने उन्हें स्पॉन्सर दिलाया, उन्हें काम मिला और कुछ पैसा मुझे भी मिला, उन्हें भी मिला, ब्रांड को भी मिला, सबको मज़ा ही मज़ा। तो इस तरह मैंने 8 इनकम सोर्स बिल्ड कर लिए और ये स्ट्रॉन्ग वाले इनकम सोर्स थे जिनसे कि मैंने अच्छा पैसा अर्न किया। मुझे पता है कि मेरी इनकम देखने के बाद आप में से काफ़ी सारे लोगों का मन हो रहा है एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का जहां से आप लाखों रुपीस आप लोग कमा सके, लेकिन स्टार्ट कौन सा चैनल करें, अर्निंग का ही या और कौन सा चैनल। तो मैं आने वाली वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ 10 से 15 ऐसे यूनिक चैनल आइडियाज जिन पर अगर आप लोगों ने काम किया, कंटेंट बनाया तो बहुत जल्दी आपका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और उन सभी चैनल के थ्रू आप लाखों रुपीस पर मंथ इजीली कमा सकते हैं। आने वाले 5 से 7 महीने के अंदर आप लाखों रुपीस हर मंथ के कमाने लग जाओगे। तो आपको वही वाला वीडियो पहले चाहिए या फिर मैं आपको बताऊं कि अर्निंग कैटेगरी में आप अपना खुद का चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बेस्ट एप्लीकेशन आपको कहां से मिलेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन रियल है, इसके ऊपर आप वीडियो बनाओगे और कौन सा एप्लीकेशन मार्केट में रहने वाला है, कौन सा भागने वाला है, कौन रियल है कौन फेक है और कहां से आपको प्रमोशन मिलेगा, कहां से पता चलेगा कौन ऐप अच्छा है, किससे आपको ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, कैसे आप अपने चैनल को ग्रो करेंगे, इतना कंपटीशन है, कैसे वीडियोस बनाने चाहिए, कैसे रिसर्च करनी चाहिए, एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस चाहिए या फिर मैं एक ही 2 से 3 घंटे की वीडियो में सब कुछ कवर करके आपको दूँ। ये कौन सा वीडियो आपको पहले चाहिए कमेंट करके आप जरूर से बताइए। गाइस अभी तक जो मैंने आपको 8 इनकम सोर्स के बारे में आपको बताया, यह इनकम सोर्स तो सिर्फ एक बिजनेस से रिलेटेड है जो कि अर्निंग कैटेगरी और यूट्यूब वाला था और इसी से रिलेटेड मैंने 8 इनकम सोर्स बिल्ड करे थे। लेकिन अभी तो और भी टाइम हो चुका है, 2 साल और है। अभी इन 2 सालों में मैंने और भी अलग अलग फील्ड में काम किया है, फिर चाहे डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस का हो, ट्रेडिंग का हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो और भी अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम मैंने जनरेट। यार मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने पास से 6 साल का नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स आप लोगों को देने के लिए, सिखाने के लिए, जिससे आप लोग भी लाख रुपीस अर्न कर पाओ। मैंने किया है तभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं तो रेडी हूँ आपको सिखाने के लिए, सब कुछ सिखाऊंगा। क्या आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए? क्या आप लोग सीखना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हो, कुछ करना ही नहीं चाहते हो तो अभी आप छोड़कर जाओ और कोई कॉमेडी वीडियो या रोस्टिंग वीडियो देखो, वहीं से आपका भविष्य बनने वाला।